वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर अब आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या जो कि 10वीं की पहले चैप्टर की है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1.1 का। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। तो आइए बना देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। हम सीधी सी एक साइड में रफ कर सकते हैं और जो इन दोनों में बड़ी संख्या हो जैसे कि 222 उसको हम बीच में भाजक के भाजी के तौर पे और इन दोनों में जो सबसे छोटी हो उसको भाजक के तौर पे लिखते हैं। इसमें 135 को 225 को भाग करेंगे तो एक बार में 135 आएगा, जो कि अब यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं जो कि 90 बचेगा। दूसरी अब 90 और 135 में देखेंगे जो कि 100 हम इसको पहले लिख लेते हैं कि माना कि ए एक पूर्णांक है। ए बराबर जो कि लिखते हैं बी क्यू प्लस आर, जैसे कि ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं शेष होता है। ये भाजक भाज्य और यहाँ पे इसको शेष ले भागफल लिख सकते हैं। इन दोनों में सबसे पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 225 को क्या माने थे हम ए, ठीक है, और भाजक कितना माने थे 135 गुने इसका भागफल कितना है 1 और शेष कितना बच गया था इसमें 90। दूसरी बात हम अब 135 को 90 से भाग करेंगे जो कि ये 90 हमारा भाजक बनेगा और ये हमारा भाज्य बनेगा और इधर जो भागफल आएगा तो 90 को 135 में भाग करेंगे तो एक बार में 90 आएगा, 5 में 0 कटेगा कितना बचेगा 5, 13 में से 9 घटा कितना बच जाएगा 45। अब यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम ए को क्या माने हैं 135 बराबर इसका भाजक कितना है यानी बी, ये बी है 90 गुने भागफल कितना है 1 और इसका शेष कितना बच गया 45। अब यहाँ पे जो शेष हो गया, शेष बचा 45, उसमें 90 को भाग करेंगे, ठीक। तो 45 दूना 90, 2 0 में से 0 गया 0 और 9 में से 9 गया 0। यहाँ पे अब हमारा जो भाजक बन रहा है वो क्या बन रहा है 45 और भाज्य 90 भागफल 2 और शेष जो है 0। तो इसको हम लिख देते हैं भाज्य कितना है 90, भाज्य कितना है 45, भागफल कितना है 2
और शेष कितना है 0। अब यहाँ पे हम जो एचसीएफ लिखेंगे, अब यहाँ पे जब शेष 0 बच जाए तो भाग देना बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर, जो कि इसका जो भाजक लास्ट वाले होता है, जो अंतिम में लास्ट में जो शेष बचाता है 0, उसमें जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। यानी कि इसमें जो 45 से भाग दिए 2 बार में तो हमारा 90 और घट के 0 आया, यानी कि हम अब भाग देना बंद करेंगे तो एचसीएफ जो होगा 45 आएगा। यही होगा इसका आंसर। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 194 और 38,220। तो माना कि ए एक पूर्णांक है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फार्मूला होता है पूर्णांक का। इसमें पहले की जैसे ही हम एक रफ खींच लेते हैं पहले, और 38,220 को 194 से भाग कर देते हैं, जिसमें हमारा 194 भाजक हो जाता है और भाज्य जो है वो 38,220 होता है। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं। एक बार में 196 खिलाते हैं। 196 को 2 बार में करने पर जो हमारा आता है वो 196 गुना 2 12 19, यानी 392 हो जाता है। और 382 में हमको खिलाना है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाता है, जो कि 392 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 से ही खिलाएंगे। 2 12 बनेगा, 12 में से 6 घटेगा 6, यहाँ बच्चा कितना 7 7, इससे पैंचा दिए 1, यहाँ से कैरी लिए तो यहाँ पे बच हो गया 17, 17 में से 9 घटेगा 8, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 माइनस हुआ 1। यहाँ से जो एक संख्या ऊपर से नीचे उतरेगा 2, जो हमारा संख्या बनाता है 1862। अब 196 से 1862 में हम डिवाइड करते हैं। 2 बार में 196 को 2 बार में 392 हो जाता है, और यहाँ पे 1862 जो कि 1960 के लगभग होता है। यानी अगर 196 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1960 होता है, जो कि 1800 जो कि लगभग रहता है। 1960 के लगभग है, इसलिए हमारा जो है यहाँ पे 196 को 9 से हम करते हैं तो हमारा आ सकता है। देखते हैं, 9 छक 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 में 81 हासिल का 5, 86, 86 का 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8, 9 8 17, जो कि हमारा बना यहाँ पे 9 बार में 196 को 9 से
गुना करने पे 1764 आ रहा है। 12 में से 4 माइनस हुआ 8, यहाँ बचा 5, बगल से एक कैरी लिए 5 15, 15 में से 6 घटा 9, यहाँ बचा 7, 7 माइनस 7 कट जाएगा, 7 माइनस 7 1 माइनस 1 को काट सकते हैं। अब यहाँ से जो दूसरी संख्या है 0, हम उसको यहाँ पे उतार दें, जो कि हमारा संख्या बनाता है 980। अब 196 को 980 में डिवाइड करते हैं तो 196 को 3 से 6 18, 8 हासिल 1, 19 तिया 57, 1 58, 588। आगे और बढ़ेंगे, 196 को 4 से, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे जो डिजिट है वो 0 है। इसका मतलब जो हमारा खाएगा वो हम 5 से खिला सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 6 चक 24, 4 हासिल 2, 9 चक 36, 36 2 38, 8 हासिल 3, 4 1 4 3 7। आगे और खिला सकते हैं, 196 को 5 से, 6 35 के 0 हासिल 3, 9 5 45 3 48 का 8 हासिल 4, 5 के 5 हासिल 4 9। यानी हमारा जो बना यहाँ पे वो बन गया 980। सॉरी, यहाँ पे 0 में 0 माइनस हुआ तो ये कंप्लीटली 0 बचा दिया। यहाँ पे क्या बचा, भाग शेष कितना बचा, 0। अब यहाँ पे हम भाजक कितना है हमारा 196, भाज्य कितना है 38,220, और हमारा भागफल जो बना वो 192 बना 95, और शेष कितना बचा हमारा 0। यानी अब जो है हम भाग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया हमारा। तो भाज्य कितना है 38,220, इसमें भाजक कितना है 196 गुने भागफल कितना हुआ, भागफल 195, और प्लस शेष 0। अब यहाँ पे एचसीएफ जो होगा यहाँ पे ये सिंपली जो हमारा भाजक है कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है और 0 आया है, और इसका जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, और यही होता है इसका आंसर। आइए हमारा तीसरा क्वेश्चन है 1868 और 255। तो आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली मैंने एक रफ लिया और 1868 से को 255 से डिवाइड कर देते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे कि इस बात का कि जो दोनों में बड़ी संख्या हो उसको हम भाज्य के तौर पे बीच में रखेंगे, और जो छोटी हो उसको भाजक के तौर पे भाग देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा बनता है आगे 255 को 200 देते हैं तो यहाँ हमारा बनता है 5 दूना 10 के 0 हासिल 1,
5 दूना 10, 11 का 1 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, इस 510 बना। आगे और खिलाएंगे। 3 से देखते हैं। 255 को 3 से गुना करते हैं। 5 या 15, 5 हासिल 1, 5 या 15 1 16, 6 हासिल 1, 3 दूना 6 हासिल 1 7। आगे 4 से देखते हैं। 5 चौक 20, 20 के 0 हासिल 2, 5 चौक 20 हासिल 2, 22, 22 का 2 हासिल 2, 4 दूना 8 हासिल 2 10। यानी यहाँ हमारा बना 1020, जो कि 1867 से ज़्यादा होता है। इसलिए हम यहाँ पे 3 से खिलाएंगे, इनको भाग देंगे। तो 3 से हमारा बनता है 765। 7 में से 5 माइनस करेंगे, बचेगा 2, 6 में से 6 माइनस हुआ 0, 7 माइनस 8 माइनस 7 1। अब यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a किसको माने हैं? a माने हैं 868 को, और b माने हैं जो कि हमारा भाजक है 255 गुने, जो कि क्यों मानते हैं हम क्यों मानते हैं भागफल को, जो कि हमारा 3 है, और रिमाइंडर जो है वो 102 है। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। जो कि हमारा भाजक है उसमें जो शेष, पहले स्टेप में जो शेष बचता है उससे डिवाइड करते हैं। यानी 102 को 2 से 255 में डिवाइड करते हैं। तो सिंपली 2 से देते हैं 204 बनता है। तो 204, 5 माइनस 4 1, और 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5, 0 2 माइनस 2 कट। अब यहाँ पे लिख देते हैं जो कि इसमें हमारा भाजक है, और यहाँ पे मेरा जो भाज्यक है, इसमें भाज्य है 255, जिसको हम a लेते हैं। भाजक है 102 गुना भागफल है 2 प्लस इसमें शेष कितना बचता है 51। आगे की प्रोसेस हम तब तक कर देंगे जब तक कि हमारा जो शेष 0 ना बचे। तो यहाँ पे आगे 51 को 102 में डिवाइड करेंगे तो 51 दूना 102। सिंपली 51 को 2 से गुना करने पे हमारा 102 बन जाता है, जो कि हमारा 0 यहाँ पे बचाता है शेष, और भागफल यहाँ पे 2, और यहाँ पे भाज्य जो होता है वो 102, और हमारा भाजक जो होता है 51। यहाँ पे भाज्य कितना है 102, भाजक कितना है 51, और भागफल 2 प्लस शेष कितना बचता है 0। अब यहाँ पे हम भाग देना बंद कर देंगे और एचसीएफ को लिखेंगे, जो कि हमारा भाजक होता है सबसे लास्ट का, वही हमारा एचसीएफ बनता है। और यहाँ पे हमारा जो भाजक लास्ट का है वो है 51, और एचसीएफ इसलिए हमारा बनेगा 51।